नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात आपण सर्वप्रथम एक नजर टाकणार आहोत हेडलाईन्स वर. मोदी सरकारकडून 10,000 कोटीची आयुष्यमान सहकार योजना, ग्रामीण भागाला मोठा फायदा. जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाच्या यादीतून इंडिया बाहेर. लस आल्यानंतरही कोरोनाचा मुक्काम कायम राहणार, तज्ञांच्या दाव्याने वाढली चिंता. काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या हल्ल्यात पोलीस जवान शहीद, एक आतंकवाद्याचा खात्मा. सोन्याचे भाव घसरले, चांदीच्या भावातही 1200 रुपयाची घसरण. JMA न्यूजच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपले स्वागत आहे. आजचा आमचा विशेष कार्यक्रम भ्रष्टाचार, क्राइम हटाव, संविधान पढाव. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून आले आहेत राजेंद्र पाल गौतमजी. हे दिल्ली सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. तर युथ रिपब्लिकन स्वाभिमानी रिपब्लिक पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोजभाई संसारे हेही आज आपल्या कार्यक्रमामध्ये आहेत. सर्वश्रुत आहे की भारतीय लोकशाही संविधानामुळे जगभरात अव्वल क्रमांकावर आहे. संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी सन 1946 पासून सुरू झाली. 299 सदस्यासमवेत कार्य सुरू झालं. त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या योगदानामुळेच 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवसाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर 395 कलमाचे व 8 परिशिष्ट असलेले संविधान 26 नोव्हेंबर 1950 रोजी लिहून पूर्ण झालं. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान देशभर लागू करत सार्वभौम गणराज्य घोषित करण्यात आलं. संविधान म्हणजे देशाचा राज्यकारभाराच्या तरतुदी असलेला आमूलाग्र ग्रंथ म्हणता येईल. संविधान म्हणता येईल. त्यामध्ये न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, समाज निर्मिती, मूलभूत हक्क, लोकशाही शासन, धर्मनिरपेक्षता अशा अनेक तरतुदी असलेले भारतीय संविधान पहिलीपासून ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत स्कूल कॉलेजमध्ये शिकविणे गरजेचे आहे का? चला तर पाहूया, जाणून घेऊया आमच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये. मेरा नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा. इस समय हम वडाला विधानसभा में हैं, जहां पर स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज संसारी जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं. आज जो हमने एक मुद्दा चलाया था, आज हमारी जो कोशिश है कि बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए कि उन्हें सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम एक सुझाव मांगे, एक अपने विचार रखे कि संविधान क्यों स्कूल में पढ़ाया जाए. हमारा एक विशेष कार्यक्रम संविधान पढ़ाओ, क्राइम हटाओ. इस कार्यक्रम अंतर्गत आज हमारे इस कार्यालय के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. कई मंत्रालय उनके पास है. आज मनोज संसारी जी के कार्यालय में यहाँ पर एक मुलाकात के पर आए थे और सीधे चलते हम राजेंद्र पाल गौतम जी. सर, हमारी कोशिश है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, अभी हाल ही में हाथरस का जो कांड हुआ है, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश 2 कांड हुआ है. ये जो क्राइम बढ़ रहा है, समझ उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं, पालघर में घटना घटी, उत्तर प्रदेश में साधुओं पे गोली चली. जो क्राइम आज बढ़ रहे पूरे देश के अंदर, क्यों न लोगों को ये साबित किया जाए, लोगों को बताया जाए. कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कानून का भय लोगों के अंदर नहीं है, कानून की समझ नहीं है. जो सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, क्यों संविधान का भी एक पाठ्यक्रम उसके अंदर जोड़ा जाए ताकि बच्चों को कानून का ज्ञान हो. मैं समझता हूँ केवल संविधान पढ़ाने से काम नहीं चलेगा जी. ये जो मामला है क्राइम का जी, इसमें संस्कार की भी जरूरत है जी. लेकिन हाँ, कानून को पढ़ाना, संविधान को विशेष तौर पे, कानून का फील्ड तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे एक्ट हैं, हजारों की मात्रा में एक्ट है. लेकिन संविधान को, उसकी मोरल वैल्यूज को हम लोग अगर स्कूली पाठ्यक्रम में लगा दें, प्राइमरी से और आगे रेगुलर बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के जो विभिन्न आयाम है उसको पढ़ें, वो उनमें एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं. अगर हम अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दूसरे के अधिकार की भी इज्जत करें जी. तो हम लोग अपने अधिकार का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं.
तो ये समझाना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। दूसरी बात, हर 13 मिनट में एक दलित के साथ कहीं ना कहीं देश के हिस्से में शोषण होता है और इससे मुक्ति के लिए मानसिक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। जो लोगों की जो मानसिक दशा है और जिस दृष्टि से सोचते हैं वो उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो हमने जैसे दिल्ली में स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया है, वो पूरे देश के स्कूलों में पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रस्तावना एक पेज की हो सकती है लेकिन पूरे संविधान की एक तरह से जो जिस्ट है वो उस प्रस्तावना के अंदर है। और साथ ही साथ जो सामाजिक जो मोरल वैल्यूज हैं वो भी हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखानी पड़ेंगी ताकि वो इस तरह के जो अपराध के रास्ते पे लोग चले जाते हैं किसी भी कारण से उस पर ना जाते हैं। तो बहुत सारे कारण है, वो चर्चा का फिर कभी चेंज तो बताएंगे। राज्यपाल जी, गौतम जी, आपके जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, लोगों से बड़ी अपेक्षा जो जुड़ी हुई है, क्योंकि एक कुछ न कुछ जब से सरकार में बैठे हुए हैं, जब से दिल्ली सरकार में आए हुए हैं, तब से कुछ एक नया कर रहे हैं। वास्तव में एक तरह से विदेशों की जो अमेरिकी की जो एजेंसियां वगैरह आके देख रही हैं, चाहे मोहल्ला कमेटी आपकी हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू की है। वास्तव में एक सीखने का विषय अन्य सरकारों को उन्होंने दिया हुआ है कि लोग कोशिश, मैं चाहता हूँ कोशिश दिल्ली में और मुख्यमंत्री से आप चर्चा करें, इसकी शुरुआत दिल्ली से क्यों न हो सकती नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मेरा ये मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन जी दोनों किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है जी, अमीर हो या गरीब हो जी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अपने बच्चे के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं चाहिए जी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए? तो ये तो किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो दिल्ली से जो शुरुआत हुई है सरकारी स्तर पर अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की, ये पूरे देश में जाना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। देश के क्या हर गांव में क्लिनिक नहीं होना चाहिए, जिसको मोहल्ला क्लिनिक, पंचायत क्लिनिक, कोई भी नाम दे सकते हैं। मतलब आदमी बीमार है और उसको इलाज की तुरंत जरूरत है और उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, कम से कम प्राथमिक चिकित्सा तो उसको उसके गांव में मिल जाए। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है, ये इसकी जरूरत पूरे देश के लोगों को है। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पूरे देश के लोगों को है। एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, अच्छी मोरल वैल्यूज सबको चाहिए। देश के संविधान की प्रस्तावना जिस तरह दिल्ली में हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूलों में, ये पूरे देश के स्कूलों को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जैसा अपने देश का भविष्य हम देखना चाहते हैं और हम सुनते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो बच्चों को जैसा बनाएंगे वैसा ही देश का भविष्य बनाएंगे। राज्यपाल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, 2022 में महानगर पालिका चुनाव महाराष्ट्र होने जा रहा है, काफी सुबहट देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, आपके सांसद, ये कई दौरा भी कर चुके हैं महाराष्ट्र का, मुंबई का। क्या माना जाए कि मतलब आम आदमी पार्टी महानगर पालिका में उतरने जा रही है अपनी उम्मीदवारी की? अभी इसमें पार्टी पे बात होगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी को जाना है इसलिए कि जो आम आदमी पार्टी ने जो काम का रास्ता चुना है, उस रास्ते को हर देश का हर नागरिक चाहता है। हमारे स्टेट में भी इसी तरह की व्यवस्था बने जी, तो उसमें जाएंगे। बाकी देखेंगे जैसे जैसे लोगों का समर्थन मिलता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक देखने में आया कि लोग हमारी पॉलिसीज को पसंद तो करते हैं जी, लेकिन अभी उनमें ये विश्वास पैदा नहीं हो रहा कि ये विकल्प बन सकते हैं। तो हमें लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम विकल्प बन सकते हैं। सब विधानसभा चुनाव बिहार का लड़ रहे हैं? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। इतने राजेंद्र प्रसाद गौतम जी दिल्ली सरकार के एक अहम मंत्री हैं, एक अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं, काफी मंत्रालयों के पास, जैसे कि करीबन बताया। सीधे चलते हैं मनोज संसारी जी, आप जैसे जननायक, जैसा कि जो हमारा विशेष कार्यक्रम है संविधान पढ़ाओ क्राइम घटाओ, उसमें आप जैसे जननेताओं की एक बहुत जबरदस्त भूमिका अदा करनी होगी, इसमें आपके ऊपर क्या राय है? देखिए, अभी जो मंत्री महोदय ने जो कहा, उनके बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि संविधान पढ़ाने से लोगों में जो अवेयरनेस है क्राइम के बारे में, वो संविधान के साथ आना चाहिए। क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि गणतंत्र है, प्रजासत्ताक देश है, यहाँ पर कानून का राज है, फिर भी लोगों की जो मानसिकता है, जिस तरह से लोग आज देख रहे हैं कि जाति पाति को देखते हुए, धर्म भाषा की बात करते हुए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
ये जो जुल्म हो रहे हैं, जो भी हमारे माताओं बहनों पे जो बलात्कार हो रहे हैं या गरीब को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मौत लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पे, तो लोग ये जानते हैं कि देश में कानून है, फिर भी उनकी जो मानसिकता है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो आपने जो ये अभियान चलाया बहुत अच्छा है, मैं उसकी यहाँ पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन संविधान हर स्कूल में तो पढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे गौतम साहब ने बताया कि जैसे दिल्ली में प्रियम्बल पढ़ाया जाता है, तो ये तो फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। तो मैं मांग करूंगा कि जैसे दिल्ली में देश का हिंदुस्तान के अम्बेडकर जी थे, नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के अम्बेडकर जी है फुले शाह अम्बेडकर जी, क्योंकि मानवता के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी जन्मभूमि है महाराष्ट्र को। ऐसा कहा जाता है कि ये फुले शाह अम्बेडकर जी की, उनका नाम लेकर हर राजनीतिक पार्टी यहाँ पर वोट बटोरने का काम करती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर फुले शाह अम्बेडकर जी की भूमि है, तो इस भूमि में जब दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल जी ये सब लागू नहीं सकते, तो इस भूमि में क्यों नहीं? इसके बारे में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा होना चाहिए कि हर स्कूल में, जो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो जिला परिषद या महानगर पालिका के स्कूल हो, तो हर स्कूल में प्रियम्बल को बताना चाहिए, क्योंकि पूरे संविधान का सार प्रियम्बल में पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो बातें हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें जब तक हम हमारे नौजवानों को शिक्षित नहीं करते, उनको नहीं बताते कि यहाँ पर जाति पाति धर्म प्रांत भाषा संप्रदाय ये सब नहीं है। तो ये देश के हम सर्वप्रथम नागरिक है। बाबा साहब यही बताते थे, गर्व से कौन भारतीय है ना। तो आज क्या हुआ है कि कोई बोलता है हम हिंदू है, कोई बोलता है हम मुस्लिम है, कोई बोलता है हम बुद्धिस्ट है, कोई बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, कोई बोलते हैं हम यूपी वाले, कोई बोलते हैं गुजराती, कोई बोलते हैं बंगाली। तो ये जो देश के प्रति जो भावना लोगों की जो घटती जा रही है, और भाषा और बोली के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर जो लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है कि संविधान की शिक्षा के साथ साथ उनकी नैतिकता भी उनको बढ़ानी चाहिए, उनकी मानसिकता में बदल करना चाहिए, और होगा तो ही मुझे लगता है कि ये सब क्राइम होगा। ऐसे मोरू सुनसारी जी और हमारे मंत्री मोदी एक सकारात्मक जवाब उन्होंने दिया है, और उन्होंने एक चीज और जोड़ा है कि लोगों को जागरूक भी करना होगा। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एक कथन को सत्य करने का काम किसने अगर किया है, तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करके दिखाए। एक आंदोलन से निकलकर उन्होंने दिल्ली सरकार गठित की, और पूरे देश को उन्होंने एक करके दिखाया है कि दिल्ली में अगर मैं कर सकता हूँ, ऐसी सुविधाएं लोगों को दे सकता हूँ, तो बाकी अन्य राज्यों में क्यों नहीं। हमारी कोशिश थी। बड़ी अच्छी बात ऐसी थी कि अगर आगाज राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में हुआ है, उसका अंजाम भी बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यही खत्म करता हूं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जमे न्यूज। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।